नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बीपी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जब वस्तु एक समान रूप से गतिमान हो। जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, सबसे पहले इसका हम एक विवरण लेते हैं। एक वेग तथा समय लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। यहाँ पे लेते हैं 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब वेग ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी वेग 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 40 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 है। चूँकि जो वस्तु है वो एक समान रूप से गतिमान है, यानी हर जगह उसका वेलोसिटी जो होगा वो एक समान होगा, यानी बराबर होगा। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स। हमेशा एक्स एक्स पे टाइम लेते हैं सेकेंड में। यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। यहाँ 0 हो गया, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड। वेलोसिटी ले लेते हैं, हर जगह समान है। 10, 20, 30, 40। यहाँ हो गया 10, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 40। 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 सेकेंड, यानी यहाँ पे मिलेगा। 4 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड। जब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि एक्स अक्ष के समांतर होती है। अर्थात जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो उसका ग्राफ हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जो कि एक्स अक्ष के समांतर होती है। अब यहाँ से इस ग्राफ से अगर हमें ग्राफ दिया हो तो इसमें वेग देख के वेग पता कर सकते हैं और टाइम पता कर सकते हैं, कितनी टाइम पे कितना वेग है तथा कितना वेग कितने टाइम पे है। यहाँ से मिला के पता कर सकते हैं। उसके अलावा हम इससे एक विस्थापन भी निकाल सकते हैं। विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? हम पढ़े हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि हम विस्थापन निकालना चाहें तो समय को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा विस्थापन बराबर वेग, इधर समय बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में, वेग गुणे समय। अर्थात हम वेग को समय से गुणा कर देंगे तो हमारी विस्थापन प्राप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें विस्थापन निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच उसका विस्थापन कितना है अगर निकालना हो गया तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेकेंड पे टाइम t1 और 10 सेकेंड पे टाइम t2। इन दोनों के बीच हमें विस्थापन निकालना है, मतलब t1 से t2 टाइम तक इसका विस्थापन जो होगा, वस्तु का विस्थापन, वो कितना होगा। तो सबसे पहले t1 को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे ऊपर मिला देंगे इसको एक सीधी लाइन से। t2 को भी ऊपर ले जाके एक सीधी लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, यहाँ पे B, यहाँ C मान लेते हैं, यहाँ पे D मान लेते हैं। ये हो गया वेग और ये हो गया टाइम। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका एरिया जो होगा वो हमें विस्थापन प्राप्त होगा। अर्थात ये जो है उस वस्तु का विस्थापन है। जब हम इसमें विस्थापन निकालेंगे तो वेग यानी AC, यानी विस्थापन बराबर AC गुणे समय, टाइम कितना है CD गुणे CD बराबर AC की जगह पर AC ही रहने देते हैं, गुणे CD को हम क्या लिख सकते हैं? T1 से लेके T2 टाइम तक विस्थापित होती है, यानी T2 माइनस T1 घटा दे तो यहाँ पे हमें समय अंतराल प्राप्त हो जाएगी, यानी इसका जो समय होगा T2 माइनस T1। ये हो गया मेरा विस्थापन। ये रहा जब वस्तु एक समान
चाल से गतिमान हो तो वेग समय ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास डिटेल दिया हुआ था, तो उससे हम ग्राफ बनाए और ग्राफ से हम विस्थापन निकालना सीखे कि हम विस्थापन कैसे निकालेंगे। आगे हम पढ़ेंगे जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ, यानी एक समान त्वरित गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ। दूसरा है जब वस्तु एक समान त्वरित गतिमान हो, एक समान त्वरित चाल से गतिमान हो, यानी जब कोई वस्तु एक समान रूप से त्वरित चाल से गतिमान हो। सबसे पहले हमें कोई विवरण दिया हुआ है जिससे कि हमें ग्राफ ड्रा करनी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये होगा टाइम सेकेंड में। हमें यहाँ पे टाइम दी हुई 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड ले लेते हैं। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक ही लेते हैं, इधर आगे बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसका वेलोसिटी जो है मान लेते हैं 0 सेकेंड पे 0 है, 5 सेकेंड पे 2.5 है, 10 सेकेंड पे 5 है, 15 सेकेंड पे 7.5 है, 20 सेकेंड पे 10 है, यानी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, 5 सेकेंड पे 2.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, 10 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, और 15 मिनट पे 15वां सेकेंड पे मतलब 15 सेकेंड बाद कोई वस्तु 7.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे हमेशा टाइम लेते हैं सेकेंड में, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हो गया 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे 5 सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ पे 10 सेकेंड ले सकते हैं, यहाँ पे 15 सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ पे 20 सेकेंड ले लेते हैं। इधर वेग ले लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे 0 है, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, यहाँ पे हो गया 2.5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ हो गया 7.5, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 12.5। मतलब हर एक खाने पे हम 2.5 मीटर पर सेकेंड का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं। तो पे 0 सेकेंड पे कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे मिलेगा। 10 सेकेंड पे कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, 15, 20। 10 सेकेंड पे कितना है 5, यानी यहाँ पे आएगा। 15 सेकेंड पे इसको जब ऊपर मिलाएंगे और यहाँ इधर से मिलाएंगे 7.5, तो यहाँ पे आएगा। 20 सेकेंड पे 10 आएगा, यानी लगभग यहाँ आएगा। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हो गई सीधी रेखा। अर्थात जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो हमें ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि 45 डिग्री कोण के साथ झुकी होती है। एक्स अक्ष के से कहें या वाई अक्ष से, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। मतलब
यदि कोई वस्तु एक समान त्वरित चाल से गतिमान है तो उसका ग्राफ में एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जो कि किसी भी अक्ष से 45 डिग्री झुकी होती है। अब हमें इसमें विस्थापन निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमें 5 सेकंड से लेके 5 सेकंड को t1 मान लेते हैं और 20 सेकंड को t2 टाइम मान लेते हैं। हमें t1 से लेके t2 टाइम तक उस वस्तु का विस्थापन निकालना है। सबसे पहले हम इसको t1 को इधर ले के मिला देते हैं एक सीधी लाइन से, और t2 को भी एक ले जा करके सीधी लाइन से मिला देते हैं कि हमें मिलेगी से, अर्थात इसका ये जो एरिया है इसको मान लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। यहाँ से एक लाइन इधर से भी मिला देंगे जो कि E हो जाएगा। अर्थात जब हम इसका कुल एरिया निकालेंगे, ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिला करके इसका क्या होगा? क्षेत्रफल। और यही जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर। यानी इसमें जब विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ AC है और AD है और यहाँ पे CD है। यानी AC का गुणा जब हम CD में करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो नीचे वाला के निकालते हैं, AC गुणे CD प्लस, अभी हमारा ऊपर का जो एक त्रिभुज बना है उसका एरिया बाकी है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इसमें क्या है? AE जो है वो CD के बराबर है, यानी यहाँ पे CD भी ले सकते हैं। तो हो गया CD गुणे ऊंचाई क्या है? BE। तो इसमें अब हम मान रख सकते हैं जैसे AC कितना है? 2.5 और CD का भी मान, चलिए हम इसमें मान रख के विस्थापन निकाल ही देते हैं। AC कितना है? A और C 2.5 गुणे CD कितना है? CD T2 माइनस T1 या फिर रहने देते हैं AC ही रहने देते हैं, प्लस 1/2 BE को और किसके बराबर लिख सकते हैं? चलिए BE को BE ही रहने देते हैं, BE गुणे CD का मान T2 माइनस T1। अब इसमें मान रख के हम इसका विस्थापन निकाल सकते हैं। मान रखेंगे तो AC का मान जो होगा वो 2.5 होगा, 2.5 गुणे T2 माइनस T1, 20 में से 5 घटाएंगे 15 प्लस 1/2 गुणे BE और BE यानी इसका जो है 10 तक जाती है, कितना से? 2.5 से, यानी इसका विस्थापन जो होगा वो 7.5 होगा गुणे T2 माइनस T1 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका विस्थापन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जब कोई वस्तु असमान त्वरित रूप से गतिमान हो, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन हो वो चेंज हो रहा हो, तीसरा है जब वस्तु असमान त्वरित चाल से गतिमान हो। जब कोई असमान त्वरित रूप से गतिमान हो,
ठीक है, इसमें ले लेते हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास कोई डिटेल दिया हो, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं जो कि असमान त्वरण को दर्शाती हो। वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में, है 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे फिर से ये 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड हो। कोई 5 ही ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष। वेलोसिटी वाई अक्ष पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम हो जाएगा सेकेंड में, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम जो है 2-2 के अंतराल पे है, तो 2-2 सेकेंड ही ले लेते हैं। 1, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10। वेलोसिटी में भी ले लेते हैं 5 का अंतराल। यहाँ पे हो गया 5, 10, 15, 20 तक ही, इसको मान लेते हैं 25 है। 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25। 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 सेकेंड पे मान लेते हैं 0 है। जीरो सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 15 है, यानी इसको जब मिलाएंगे यहाँ से 15। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। 6 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 है, यानी 6 सेकेंड पे 20 इधर से ले जाएंगे और 6 सेकेंड को इधर से लाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 है, यानी 10 यहाँ पे इधर से मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 25 है, यानी ये इसको यहाँ से लाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे। और जब हम इसको लाइन से मिलाएंगे तो इसको फ्री हैंड मिलाना पड़ेगा। पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। ये जो प्राप्त होगा हमें वो एक वक्र प्राप्त होगा, कोई भी कर्व। अर्थात जब कोई वस्तु असमान त्वरित रूप से गतिमान हो तो उसका वेग समय जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक वक्र प्राप्त होता है या कर्व प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।